मैं हूं भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में परचम लहरा रखा है अपने आंदोलन के जरिए, ऐसे श्री विजय कुमार जैन जी, विजय कुमार लिख के विजय प्रकाश विजय कुमार जैन जी। यूँ तो मैंने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने बिना किसी लालच के, बिना किसी निजी स्वार्थ के, बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए एक इन्होंने देशभक्ति का जज्बा है। और ये मैं भारत हूँ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इंडिया को ना कह के इसका जो असली नाम है भारत ही का। आपका बहुत बहुत स्वागत कुमार जैन जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये भावना कब और कैसे आपके जहन में आई? ऐसा है ध्रुव जी, आपने जो प्रश्न किया वो बिल्कुल सही है कि कोई भी मुहिम की शुरुआत होती है तो कभी ना कभी तो शुरू होती है। इस मुहिम को 12 साल पहले एक पत्रिका के द्वारा शुरुआत की गई, मैं भारत हूँ, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। आपने शायद सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक वाणी, एक लाइन कि एकला चलो रे कारवां बनता जाएगा। तो शुरुआत तो एकला से शुरू की थी, लेकिन आज पूरे देश में एक कारवां बन गया और आज पूरा विश्व भी कहने लगा है कि नहीं यार, देश का नाम तो एक ही होना चाहिए, भारत होना चाहिए। आप बहुत बहुत शक्तिशाली लोगों से मिले, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि कहे जाते हैं इस समय भारत सरकार को चलाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। ऐसे अमित शाह जी से भी आपने मुलाकात की, आपने माननीय मोदी जी से भी संपर्क स्थापित किया, आपने कानून मंत्रालय से भी संपर्क स्थापित किया। क्या रहा आपका अनुभव इन सभी मंत्रालयों से और इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने का? ध्रुव जी, पत्राचार तो मैंने भारत के कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबसे हमने किए हैं। क्या है, ये कोई मुहिम ऐसी नहीं है कि आपके इलाहाबाद को प्रयागराज करना या मद्रास को चेन्नई करना। ये मुहिम है पूरे विश्व में भारत को स्थापित करना, क्योंकि आज पूरा विश्व ये कहता है कि हमारे देश के नाम क्या हैं, भारत है या इंडिया। तो ध्रुव जी, इसको स्थापित करने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा। रही बात आपने जो प्रश्न किया, केंद्र सरकार, मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है इस पर ध्यान दे रही है, इस पर विचार कर रही है, और निर्णय लेने में थोड़ा ऐसा ये अंतर्राष्ट्रीय अभियान है तो इसमें थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा। हमारे संज्ञान में आया कि आप इसके लिए अदालत का भी आपने दरवाज़ा खटखटाया और उच्चतम न्यायालय ने भी आपके इस अनुरोध को स्वीकार किया कि सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। उसके बावजूद आपको क्या बताते हैं मंत्री लोग कि किस वजह से इसमें देरी हो रही है? ऐसा है ध्रुव जी, सुप्रीम कोर्ट हम गए, हमारे मित्र सब साथ में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, लेकिन ये विषय सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये है विषय पार्लियामेंट का। निर्णय पार्लियामेंट को लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी कि भाई ठीक है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप संबंधित जो भी संबंधित केंद्रीय कार्यालय है, मंत्रालय है, आप उनसे संपर्क करिए। और हम लगातार संपर्क में भी हैं। हमको आदरणीय, जैसे आपने कहा कि वर्तमान में जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह जी ने पत्र भी लिखा है कि यदि आपको विजय कुमार जी संविधान में इंडिया नहीं चाहिए तो उनके कार्यालय से लिखा हुआ पत्र ये है कि आपको कानून मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए। हमने कानून मंत्रालय से भी संपर्क किया और हमारा संपर्क अभियान चल रहा है। और जब तक भारत को भारत ही नहीं बोला जाएगा, मैं भारत फाउंडेशन के पूरे विश्व में फैले पदाधिकारी चैन से नहीं बैठेंगे। इतना मैं ध्रुव जी आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने मैं भारत हूँ करके एक किताब पत्रिका के रूप में भी लिखी है,
और उसको आपने जगह जगह पहुंचा है। क्या लोगों के जनता के उस पर विचार आ रहे हैं? मैं तो इतना ही कहूँगा कि यदि कोई भी भारत माँ का लाडला ये कहे कि देश का नाम 2 होना चाहिए, तो मुझे लगता नहीं है कि वो भारत माँ का लाडला होगा। और ध्रुव जी, आपको एक बात बता दूँ, कौन सा ऐसा लाल चाहेगा कि उसकी माँ के नाम 2 हों। आज भारत माँ मेरी अकेले की नहीं है, 135 करोड़ लोगों भारतीयों की है, और हर भारतीय चाहता है कि माँ तो हमारी भारत ही है, क्योंकि इंडिया कभी माँ नहीं बन सकती। हम भारतीय भारत माता की ही जय बोलते हैं। मैंने तो अभी आज तक इंडिया माता की जय नहीं बोला है और न मैंने सुना है, तो फिर इंडिया हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ है? एक दिन भारत माँ विश्व को ज़रूर बताएगी कि मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। 7 अगस्त को आप बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करने जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश से बहुत लोग जो कि इस अभियान के समर्थक हैं इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे मंत्री भी आ रहे हैं और सांसद भी आ रहे हैं। सारी सैकड़ों संस्थाओं के अध्यक्षों को आपने बुलाया है, उनको जिनने भारत में काम किया है भारत के लिए, उनको आप सम्मानित भी करने जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल और बच्चों सबसे आपने संपर्क किया। इन सब का क्या उद्देश्य है और क्या आप साबित करना चाहते हैं? देखिए, हम तो भारत के हर बच्चों तक, बच्चों से बूढ़ों तक, हर एक को बताना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे देश का नाम, आपके देश का नाम, फिर कहूँगा 135 करोड़ भारतीयों के देश का नाम एक ही हो, भारत हो। इसीलिए 7 अगस्त 2022 को रविवार के दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल, उस कार्यक्रम में हम भारत का पूरा तत्व है। हजारों साल से हमारे देश का नाम भारत था। भारत क्या था? वर्तमान में भारत, आज जिस प्रकार ये भारत है, पूरे विश्व को कहने जा रहा है कि मैं विश्व गुरु हूँ, और आने वाला भविष्य का भारत कैसा हो, ये हम वहाँ पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे। और मैं, ध्रुव जी, आपके द्वारा, आप विद्वान हैं और दिल्ली में आपके इतने संपर्क हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने सारे संपर्कों को इकट्ठे करके वहाँ पर बुलाइए, लोगों को बताइए कि आइए, एक मौका आया है अपने देश को सम्मान दिलाने का, भारत माँ को सम्मान दिलाने का। तो आइए हम सब मिलकर बोलें, मैं भारतवासी हूँ, भारत का लाडला हूँ, और मेरी माँ भारत है, केवल भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय कुमार जैन जी, जिनकी बातों से लगता है कि वो मानते हैं कि आज़ादी अभी अधूरी है, क्योंकि जो आज़ादी हुई उस आज़ादी के अंदर हमारे भारत का नाम ही नहीं मिल पाया। और आज जिस तरह गांधी और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, भारत की स्वतंत्रता के लिए, ये उसी तरह का एक आंदोलन इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तथा विदेशों तक फैले हुए भारतीयों तक पहुंचाया है, जिससे कि इनके हिसाब से जिस दिन देश का नाम भारत होगा, हमारे संविधान में भारत लिखा जाएगा, उस दिन हम मानेंगे आज़ादी हमारी संपूर्ण है, अभी आज़ादी अधूरी है। ऐसे मानने वाले विजय कुमार जैन जी को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से आपको केवल यही शुभकामनाएं देता हूं। आपका मिशन जल्दी से जल्दी पूरा हो, और सभी दर्शकों से निवेदन है, मिशन में साथ आएँ और 7 अगस्त को आप पहुँचें इस अंबेडकर इंटरनेशनल हॉल में, जो कि है मैरिडियन होटल के बराबर में दिल्ली के अंदर। आप बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमार जी हमारे से बातचीत करने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे इसी विषय पे और बात करेंगे और जानेंगे आपसे, आपके बारे में, आपके संगठन के बारे में और आपके मिशन के बारे में। धन्यवाद। जय भारत। जय भारत।